हेलो, नमस्कार मेरे दोस्त। आपके अपने चैनल स्टडी विद अजीत में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम आपको कंपटीशन की तरफ लेकर चलते हैं। जो कंपटीशन में जो हमारा एक चैप्टर है वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल, उसमें आज हम वर्ग की बात करेंगे। वर्ग में भी सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर याद नहीं हो रहा है, याद नहीं हो रहा है, वर्ग याद नहीं हो रहे। तो आज हम आपको सबसे पहले उसी के अकॉर्डिंग गुणा करने का तरीका सिखाएंगे। पहले 2 अंकों का गुणा करना सिखाएंगे, फिर 3 अंकों का गुणा करना सिखाएंगे, यानी कि 3 अंकों तक के वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाकी तो सारे टीचर एक फॉर्मूला होता है वो बता देते हैं, उससे स्क्वायर आसानी से निकल जाता है उससे भी, लेकिन हम फॉर्मूले की उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम आपको गुणा करने का तरीका सिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फटाक से 2 मिनट में हम गुणा करने का तरीका। 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है, जैसे हमने मान लिया 2 अंकों का गुणा 24 × 26 लिखा हुआ है, इसका आंसर कैसे आएगा? वैसे तो हम करते कैसे हैं, 24 × 26 एक अंक का गुणा करते हैं। 6 × 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, इसके नीचे काट दिया, 2 × 8, 2 दूनी 4, इनको जोड़ दिया, 4 8 4 12 के 2, 4 5 और 1 6, यानी कि 624 आंसर आ गया। ये एक सिंपल सा मेथड होता है जो हमने कक्षा 1 से लेकर के और आज तक पढ़ा है, लेकिन ये नहीं करेंगे हम, सीधा कैसे करेंगे हम इसका मल्टीप्लाई। देखो क्या होता है, 24 × 26 लिखा हुआ है, कैसे करेंगे इनका थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि गुणा कैसे होता है, 2 नंबर का गुणा कैसे होता है और आसानी से वर्ग कैसे निकाल सकते हैं उसी के आधार पर। 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 में, तो पीछे जैसे हम एरो लगाते हैं उसी के आधार पर आपको गुणा करना है, उसी के आधार पर आपको देखना है कि गुणा कैसे किया जाता है और आपको वर्ग निकालना आसान हो जाएगा। 6 × 24 हो गया, 2 हमने यहाँ से लगा दिया ऊपर। अब इसका इसमें करो गुणा और इसका इसमें करो गुणा, दोनों को जोड़ो। 6 दूनी 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, यानी इसमें इसमें किया तो 12 हो गया, इसका इसमें किया 8 हो गया। इन तीनों को जोड़ दो, 12 और 8 20 हो जाएगा, 20 और 2 22 हो जाएगा, हासिल फिर तुम्हारी 2 रह जाएगी। बात समझ में आई? अंतिम हमारा स्टेप क्या है कि अंतिम सामने वाले नंबर का गुणा कर देंगे और घात को जोड़ देंगे। 2 दूनी कितना होता है, 4 और ये जो हमारे पास है जो क्या बोलते हैं उसको, जो हमारे पास ये इधर से जोड़ के हमने जो हासिल लगाई इसको यहाँ लिख दें, 2 दूनी 4 और 2 6। अब देखो यहाँ 624 है, यहाँ 624 है, यहाँ एक लाइन में हो रहा है, यहाँ 2 लाइन में हो रहा है। इसी प्रकार से हम और भी 2-4 पॉइंट देखेंगे, 2-4 संख्याओं के गुणा देखेंगे, फिर हम आपको वर्ग की तरफ ले चलते हैं। एक देखेंगे 56 का गुणा 53 में करते हैं जैसे, तो 56 मल्टीप्लाई 53 करेंगे, पीछे का गुणा बड़ा सा लिखते हैं ताकि समझ सको आसानी से। 56 53, पीछे का गुणा पीछे कर लेंगे, 53 18 हो गया, एक हाथ से लगा दिया, पीछे वाला हो गया, अब दाएं से बाएं करेंगे और प्लस कर देंगे। 5 3 15, 6 5 30, 30 15 45 45 और 1 46 हो गया, हासिल कितनी आ गई, 4 आ गई। आगे वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, 55 25, 25 में 4 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 29 आएगा, 2968 हो गया। एक और ऐसे देख लेते हैं हम, 72 × 84 का करते हैं, तो 72 और 84 गुणा करेंगे हम, तो ये 2 4 दूनी 8 हो जाएगा, कोई यहाँ से नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। इसका इसमें करो और इसका इसमें करो, दोनों को जोड़ दो, 7 चौक 28 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 6 14, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि 20 और 10 30, 30 और 8 38, 8 6 14 44, 4 यहाँ से 4 हो जाएगा, और इसका इसमें कर दो, 8 7 56, 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 अंकों का गुणा था। इससे क्या है कि आप अगर 2 अंकों का गुणा आसानी से इस प्रकार
प्रकार से कर सकते हैं, तो 2 अंकों का वर्ग निकालने में कोई झंझट नहीं होगी आपको और कोई टाइम नहीं लगेगा। अब हम 2-4 नंबरों के वर्ग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे हमने मान लिया कि हमको 16 का वर्ग चाहिए। 16 का वर्ग कितना होगा, वो सारे पॉइंट लिखेंगे। पहले हम आपको निकालना सिखाते हैं, गुणा सिखाते हैं ताकि आप वर्ग निकाल सकें। फिर सारे पॉइंट्स जो है वो हम एक एक करके लिखेंगे और जो आपको वर्क करने में आसानी होगी। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 16 से कर दो, पीछे का करो, 6 6 36 की 6 हो गया, हासिल 3 हो गया, इसका इसमें करो। गुणा में तो समस्या हो भी सकती है लेकिन इसमें नहीं होगी, इसमें डबल होता है, सीधा जुड़ता है। तो 6 एकन 6 इधर हो गया, 6 एकन 6 इधर हो गया, 6 6 12 और 3 कितने हो गए 15, हासिल 1 रह गई। एक अपना 1 में किया, 1 एकन 1 और 1 जोड़ दिया 2 आ गया, यानी कि 256 हो गया हमारे पास 16 का वर्ग। आगे हम देखते हैं एक और, यानी कि 26 का वर्ग कितना होगा। तो 26 में 26 का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 6 6 36 हो जाएगा, हासिल 3 लग जाएगी। इसका इसमें हुआ और इसका इसमें हुआ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 24 हो गया, 12 इधर हुआ, 12 12 24 हो गया, 4 3 27 हो गया, हासिल कितनी आ गई 2 आ गई। अब हमें क्या करना, आगे वाले का गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 और 2 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6, 676। अरे भाई काहे को सूत्र याद करोगे, जब गुणा करना तुम सीख रहे हो, गुणा आसानी से आ रहा है, तुम्हें तो सूत्र याद करने की क्या जरूरत है। बाकी का सूत्र याद करने के लिए केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, मैथ भी है, भाई साहब सूत्र याद करने के लिए उसी में झंझट में पड़े रहोगे। वर्ग करने का तरीका सीख लो, गुणा करने का तरीका सीख लो, वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो ये 2 अंकों के वर्ग निकलना था। अब इससे भी, ये तो हमने तुमको करके गुणा करके दिखाया है, अब अगर गुणा नहीं करोगे आप तो कैसे निकाल सकते हो। देखो सीधा सा तरीका है, हमने मान लिया 34 का वर्ग करना है। कितने का करना है, 34 का वर्ग करना है। ये एक अच्छा पॉइंट है तो सीधा सीधा लगेगा। 34 का वर्ग करना है तो अंतिम अंक का वर्ग करो, 4 चौको कितना होता है 16 होता है, ऐसे लिख देते हैं। 4 का 3 में गुणा कर दो, 4 3 12 हो गया, यानी कि 4 का गुणा 3 में 12 हो गया, 12 का डबल करेंगे तो 24 हो जाएगा। 4 3 12, 12 का डबल 24 हो जाएगा, 24 में एक हाथ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर हासिल 2 लग जाएगी। अब आगे वाले का वर्ग कर दो, 3 3 का 9, 9 और 2 कितने होते हैं 11 होते हैं, कितना आएगा 1156 आएगा। ये 2 अंकों का गुणा करना आसानी से था। 2 अंकों पे गुणा किया आपने, देखा 2 अंकों को गुणा करने के बाद 2 अंकों का गुणा सीखा, गुणा सीखने के बाद आपने वर्ग सीखा, तो अब वर्ग करना आसानी हो गया होगा तुमको। अब जैसे हम एक और देखते हैं, 56 का देख लेते हैं, 56 का वर्ग करो। अरे कितने भी 2 अंकों की लंबी संख्या हो आसानी है। 56 का करके देखो, अंतिम संख्या का वर्ग करो, इस इकाई का अंक लिख दो, 6 6 36 हो गया, हासिल 3 हो गई। फिर क्या करना है, 5 का गुणा 6 में करो, 5 6 का 30 होता है। अरे 30 आ गया, ये तो 30 का डबल कर दो, 30 आ गया, 30 का डबल कर दो, 60 हो गया, 60 में 3 हासिल जोड़ दो, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 63 की 3 हासिल 6 लग जाएगी। आगे वाली संख्या का वर्ग करो तो 25 होता है, 25 और 6 कितना होता है 31 होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये 2 अंकों का वर्ग निकालना एक आसान से तरीके से हमने आपको सिखाया है। पहले गुणा करना सिखाया, उसके बाद वर्ग करना सिखाया। अब हम आपको इसी सवाल को, जो आपको सूत्र के आधार पर बताया जाता है, वो कैसे बताया जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो हमारे पास होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे बताया जाता है। ये बताया जाता है कि सवाल को रटो आप, इस प्रकार से इस सूत्र पे फिट करके लगाओ। काहे को झंझट में पड़ोगे भाई, हम आपको आसानी से समझा रहे हैं, उसे आसानी से समझ लो। कैसे लगाते हैं इसको, a की जगह पे 5 रख दो, b की जगह पे 6 रख दो, का वर्ग कर दो। यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ लिखो 5, a की जगह पे 5, 5 का वर्ग, 2 गुणे 5 गुणे 6 और प्लस 6 का वर्ग। अब इनका वर्ग करके सीधा सीधा जोड़ना नहीं है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ ध्यान रखना है, अगर जरा सा भी सावधानी हटी समझ लेना भाई साहब दुर्घटना घटी। यहाँ भी तुमको सीधा वर्ग करके और जोड़ के नहीं लिखना है। कैसे लिखना है, 6 6 36, 6 का वर्ग किया 36 हो गया, 36 का 6 लिख लिया, हासिल 3। वही जो हमने यहाँ किया बगैर सूत्र के, वही यहाँ आपको सूत्र से करवाएगा।
5 छक्का 30, 30 का दूना 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगी। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 और 25 और 6 कितने होते हैं? 31 होते हैं। भाई साहब काय को सूत्र लिखोगे, काय को लिखोगे, ये सीधा सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और देख लेते हैं हम। देखो 98 का लिख लेते हैं, कुछ भी मान लो, 98 का वर्ग लिख देते हैं। सिंपल से तरीके से करते हैं हम। 8 का वर्ग करो, 8 64 की 4 हासिल 6 लग गई। अरे 9 थे, 9 का 8 में गुणा करो, 9 थे 72। अरे 72 का डबल 144 हो गया, 72 का डबल 144 हो गया। छोड़ 6 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा, 50 की 0 हासिल 15 लग जाएगी। आगे वाली संख्या 9 है, 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 ने कितने होते हैं? 81 होते हैं। 81 में 15 जोड़ दो, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आंसर है हमारे पास। 8 का वर्ग किया, 8 64 की 4 हो गई, यहाँ से 6 लिख दिया। अरे 9 में 8 का गुणा किया, 9 72 हो गया, 72 का डबल कर दिया। 72 दूनी 144 होता है, 6 हासिल लगी हुई है, 6 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा, 50 की 0 लिखेंगे, 15 हासिल हो जाएगी। 9 का वर्ग कर दो, 9 ने 81 होता है, 81 में 15 हासिल जोड़ देंगे, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 96 हो जाएगा, 96 0 4। इस वाले सूत्र से अगर हम लगाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमको? 9 का वर्ग प्लस 2 गुणे 9 गुणे 8 प्लस 8 का वर्ग, यानी कि 8 64 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगी। 9 8 72, 72 दूनी 144, 44 6 150 की 5 हासिल 15 हो जाएगी। 9 ने 81, 81 और 15 कितने होते हैं? 96 होते हैं। 96 0 4 आंसर आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? बताओ। अब चाहे सूत्र से लगाओ, आप ये सूत्र रट लो। 3 अंकों में फिर लंबा सा सूत्र रटना पड़ेगा, इसलिए 2 अंकों में सूत्र को भूल जाओ, 2 अंकों में गुणा करने का तरीका सीख लो। अब अगर आपने गुणा करने का तरीका सीख लिया तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप वर्ग निकालना भी सीख जाएंगे बड़ी आसानी तरीके से। बात समझ में आ रही है? एक दो और वर्ग निकालते हैं, उसके बाद 3 अंकों पे चलते हैं। 3 अंकों में पहले गुणा करने का तरीका सीखेंगे, उसके बाद वर्ग करने का तरीका सीखेंगे। जैसे हमने मान लिया 64 लिखा हुआ है, 64 का हम अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? पीछे वाले अंक का वर्ग कर दो। 64 में पीछे वाले अंक का वर्ग करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, यहां से 1 लगेगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो, 6 चौक 24, 24 आ गया। 24 का आने के बाद 24 के बाद हम डबल कर देंगे तो 24 दूनी 48 होता है, 48 में एक हासिल जोड़ देंगे तो 48 और 1 49 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगी। आगे वाली संख्या का वर्ग कर दो, 6 6 36 हो जाएगा, 36 में 4 जोड़ देंगे तो भाई साहब कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 96 64 का है। बात समझ में आई? 5 वाले 2-2 अंकों में 5 वाले का रूल होता है। उससे पहले हम सिखाई देते हैं आपको। 5 वाले में एक रूल होता है, जैसे हमने 25 का किया है, 25 का वर्ग। इस 5 वाले में तो कोई वही नहीं है कि हमको याद करना पड़ेगा, और मात्र 2 सेकंड लगते हैं, 5 वाले का आंसर अपने आप अलग होता है। कैसे होता है? 5 वाले का रूल ये है कि अगर 25 अंतिम अंक अगर 5 है तो इस 5 का वर्ग कर दो, 5 का वर्ग 25 हो गया। आगे वाली संख्या अगर 2 लिखी है तो इसे 1 बढ़ाकर 3 में 2 का गुणा करके लिख दो, 6 और लिख दो, बस आंसर आ गया। 25 का रूल ये कहता है। 45 का वर्ग अगर करना है तो 5 का वर्ग करके लिख दो, 55 25, 4 लिखा है, 4 में 1 बढ़ा दो, 5 5 चौक 20 करके लिख दो, 5 का रूल कहता है। 75 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करके लिख दो, 55 25, 7 लिखा है, 7 में 1 बढ़ाओ, 8 8 7 56 लिख दो, 5 का वर्ग कहता है। 65 लिखा हुआ है तो 5 का वर्ग करके लिख दो, 55 25, 6 में 1 बढ़ा दो, 7 का लिख दो, 7 6 42, 5 का रूल कहता है। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? ये 5 के रूल कहते हैं कि अगर 5 का तुम्हें वर्ग निकालना है, अंतिम अगर 5 है तो 5 का वर्ग करके लिख दो। आगे वाला जो नंबर है, पीछे वाले नंबर को छोड़ करके आगे वाला जो नंबर है उसमें 1 बढ़ा के उन दोनों का आपस में गुणा करके, जैसे 2 है तो 1 बढ़ाया 3 लिख दिया, 3 में 2 का गुणा करके लिख दिया। 45 का 5 का वर्ग करके लिख दिया 25, 4 में 5 का गुणा करके लिख दिया 20, उसके बाद 5 का वर्ग करके लिख दिया 25, 7 में 1 बढ़ाया 8 का गुणा करके 7 में लिख दिया 56,
5 का वर्ग करके लिखा 25, 6 में 1 बढ़ाया 7, 7 का वर्ग करके लिख दिया वो 42, 7 छक्का 42 हो जाएगा। इसी प्रकार से एक गुणा भी है इसमें, इसी प्रकार से एक गुणा है। गुणा क्या कहता है? गुणा ये कहता है, गुणा में हमको क्या करना है? गुणा में एक पॉइंट है, यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है, यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है और उनके इकाई के अंकों का योग यदि 10 होता है, 10 हो जाए तभी रूल लगेगा, तब तक नहीं लगेगा भाई साहब, नहीं लगा देना, सभी सवालों में ठोक देना, गलत हो जाएगा। क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है और उनके इकाई के अंकों का योग यदि 10 हो जाए तभी रूल लगेगा। अब रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, जैसे हम 64 × 66 कर देते हैं, 64 × 66 कर देते हैं, दो नंबर का आपस में गुणा होना। देखो यहाँ 4 लिखा, यहाँ 6 लिखा, 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें बताने वाली बात कौन सी है? अरे 6 और 4 10 हो जाएगा, जोड़ना तो आता ही है। इकाई के अंकों का योग 10 हो जाए, उनके इकाई के अंकों का योग यदि 10 हो जाए तब, तो इनका 10 हो रहा है कि नहीं होता है? तो इनका गुणा करके लिख दो, 6 चौक कितने होते हैं? 24। इकाई के अंकों का गुणा कर दिया, 6 चौक 24 हो गया। अब ये 6 लिखा है तो 6 नहीं लिखेंगे, एक बार 6 लिखेंगे, एक बार 6 में 1 बढ़ा के 7 कर देंगे, तो 7 छक्का 42 कर देंगे, तो 42 तो 24 ही हमारे पास आंसर आएगा। ये हमारे पास यदि इकाई के अंकों का योग 10 हो रहा है तभी रूल लगेगा, तब तक रूल नहीं लगेगा ये।